नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वेस्ट बंगाल फाइल्स। और आज हम वेस्ट बंगाल में जैसे कि रोज लेके आते हैं जो वेस्ट बंगाल और उससे सटे हुए जो देश है बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर। तो इस वक्त नंदिनी बांग्लादेश में एक गृह मंत्री हैं उनके एक बयान से पूरे बांग्लादेश के अंदर भूचाल मच गया है। और ये जो बयान है ये कहा जा रहा है कि ये पूरा जो भारत के केंद्रित है, भारत के सपोर्ट में बयान दिया जा रहा है। इसको लेकर के इस समय पूरे बांग्लादेश के अंदर उनके ही जो देश के गृह मंत्री हैं वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो है भारत और बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर के, क्योंकि देखिए भारत और बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर पिछले 15-20 दिन में बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप भारतीय नागरिक होने के हित से आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि सीमा पर या सीमा पार ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं और भारत बांग्लादेश जो हमारा एक रिश्ता है उसको सुधारने के लिए या क्या चीज़ें की जा रही है, क्योंकि जैसा कि सबको पता है कि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से जो खटास है वो वहाँ पर बढ़ता दिखाई दे रहा था। और जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है नंदिनी, मोहिया मोइत्रा को लेकर के, देखिए ये बहुत ही जानी मानी सांसद हैं और देश में इनका बहुत बड़ा नाम है और उनका ताल्लुका टीएमसी से है। तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है और खासकर जो बागी हुए हैं, जो 58 से 60 विधायक हैं, उनके ऊपर उन्होंने हमला बोला है। और चौथी जो सबसे बड़ी खबर है वो भी है ममता बनर्जी को लेकर के, क्योंकि देखिए जो बागी गुट हैं वो अब ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि जो शिवसेना के साथ हुआ था, क्या वो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हो, ऐसा तो हो ही चुका है। बस अभी नाम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर देखा जाए जो एक्सपर्ट समझ रहे हैं हो ही चुका है। क्योंकि देखिए जो बागी हैं उनको बस ये कह रहे हैं कि ये सलाहकार रहे बस, और जो उनके भतीजे थे अभिषेक बनर्जी को उनको कोई पद वगैरह नहीं मिल रहा है और उनको दखल देने की कोई इजाजत भी नहीं दी गई है। एक एक करके इन चारों खबरों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और अपने दर्शकों को विस्तृत से बताते हैं। सबसे पहली खबर पे आते हैं बांग्लादेश के गृह मंत्री के बयान। क्या कहेंगे इस पे? उन्होंने एक बयान दिया, आपको पहले बताते हैं कि आखिर उन्होंने बयान दिया क्या है। उनका बयान आया है बॉर्डर किलिंग के ऊपर। पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि बॉर्डर किलिंग, यहाँ पर बॉर्डर किलिंग से क्या मतलब है। यानी जो जब सीमा पार कर रहे होते हैं लोग, किसी भी सीमा को जब पार कर रहे होते लोग और वहाँ पर उनकी किसी कारण हत्या हो जाती है या उनकी मौत हो जाती है, तो उस चीज़ को बॉर्डर किलिंग यहाँ पर कहा गया है, बॉर्डर किलिंग का नाम दिया जाता है। और इसी में जो गृह मंत्री हैं उन्होंने, मैं आपको बताती हूँ उन्होंने बयान क्या दिया। उन्होंने कहा है कि यदि कोई विदेशी बल हमारी सीमा में घुसकर या जीरो लाइन पर किसी को मारता है तो उसे सीमा पर हत्या कहा जाता है, लेकिन अगर कोई हमारी या उनकी सीमा के भीतर किसी अपराध में शामिल है या कोई अवैध रूप से सीमा पार कर रहा है और वहाँ के सुरक्षा बल अपने स्थानीय कानूनों को बनाए रखने के लिए अगर उन पर उनकी मौत हो जाती है तो उसे हम बॉर्डर किलिंग के जो श्रेणी है उसमें नहीं रखेंगे। और इसी बयान के ऊपर जो वहाँ के गृह मंत्री हैं, बांग्लादेशी जो आम नागरिक है उन पर हमला बोल रहे हैं एक तरीके से। और उनका ये कहना है कि ये जो बोल हैं वो भारत के लिए निकल रहे हैं और वो भारत की तरफ वाले जो बोल हैं वो निकल रहे हैं बांग्लादेश के गृह मंत्री के मुंह से। तो इस चीज़ को लेकर जो वहाँ के आम नागरिक हैं उन्होंने एक तरीके से बहुत आक्रामक जो रुख है वो अपनाया है और बहुत एक हल्ला बोल जो कहते हैं वो हो चुका है। और उनके ऊपर बहुत कई वार किए जा रहे हैं कि जो ये अपने देश हित में ना बोल के जो है ये भारत के लिए जो अपने बयान है वो दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं जो वहाँ के बांग्लादेश के लेखक हैं नईम साहब, उन्होंने क्या कहा, इसको बहुत सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने भारत के पक्ष में ले लिया है, इससे बीएसएफ के साथ होने वाली बातचीत में बांग्लादेश कमजोर पड़ सकता है। और विरोध क्यों हो रहा है इसे समझते हैं, क्योंकि देखिए विरोध इसलिए हो रहा है कि नंदिनी बांग्लादेश का पुराना स्टैंड था कि भारत सीमा पार निर्दोष नागरिकों को मारता है। अब गृह मंत्री ने कहा कि अगर घुसपैठ या अपराध है तो मामला जायज है। उन्होंने भारत की बात बोली है, जैसे बॉर्डर किलिंग को लेकर के, तो वहाँ पे उनके ही देश में उनकी किरकिरी हो रही है और कहना है कि आप जैसा कि भारत बोलता है आप उसी की भाषा बोल रहे हो। तो पिछले 1-2 साल में नंदिनी देखेंगी तो जो बांग्लादेशी हैं वो भारत को नापसंद कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। खासकर जो वहाँ के स्टूडेंट लीडर थे वो भारत के विरोध में राजनीति करते थे। इससे पहले भी जो पार्टियां रही, चाहे जमात इस्लाम हो या कोई भी पार्टी हो, वो इस समय भारत का नाम लेकर के अपनी राजनीति कर रही है, अपनी जो पॉलिटिकल छवि है वो अच्छी करने की कोशिश कर रही है। तो इसी विषय में ये सब कहा गया और जो वहाँ की जनता है, लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो खासा इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि आप भारत की भाषा बोल रहे हैं और जो 8 से 11 के बीच में बीएसएफ और जो बीजेपी के बीच में बातचीत होने वाली है, इसमें बांग्लादेश का जो यानी स्टैंड है वो कमजोर पड़ सकता है। जी
अच्छा अभिषेक, क्या हम यहाँ पर इस तर्क से कि ये प्रश्न निकल कर आता है कि जो ये वहाँ के गृह मंत्री ने जो ये बयान दिया है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो पहले से हमें पता है कि वो खटास के जो कगार पर है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे वो घुसपैठियों का जो हाल फिलहाल में जो मामला यहाँ पर मुद्दा शुरू हुआ है बहुत जोर शोर से, या तो हम उसको कारण मान ले या हम कोई भी कारण मान ले जिस वजह से जो भारत बांग्लादेश के रिश्ते हैं वो अभी कुछ खास अच्छे स्तर पर नहीं है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गृह मंत्री का जो ये बयान है वो इसलिए भी आया ताकि जो रिश्ते सुधारने के जो कह सकते हैं कि जो चांसेस हैं वो कहीं कम ना हो जाए? क्या हम कह सकते हैं ऐसा? देखिए, इस समय बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, आपने एकदम सही कहा, वो चाहती है कि भारत के साथ रिश्ता अच्छा हो, बना रहे। देखिए उसमें फायदा है, क्योंकि देखिए अगर जैसा मैंने बताया, हमेशा कहता आया हूं कि जो आपका सबसे पहले जो काम आता है वो कौन आता है? पड़ोसी। बिल्कुल। और बांग्लादेश का सबसे अच्छा और सबसे पड़ोसी जो है वो है भारत, क्योंकि देखिए चाइना भी उसके साथ है, उसके अलावा और भी देश हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्रांग है, पूरा पॉइंट है साउथ एशिया में, वो है भारत। और भारत की जो पॉलिसी रही है वो जो आम आसपास के जो देश हैं उसको ऐसा छोटा भाई ट्रीट करता है। और बांग्लादेश में कुछ भी परेशानी होती है, कुछ भी लोन की देने की जरूरत हो, चाहे बिजली जो की है भारत वो हमेशा भारत से खड़ा जाता रहता है, या पानी देने की जरूरत हो, जो नदियों से पानी आता है बांग्लादेश के अंदर, तो और इसके आगे जो भी बातचीत होने वाली है, गंगा नदी पे बात होने वाली है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बात होने वाली है, पानी शेयरिंग को लेके बात होने वाली है, क्योंकि देखिए दोनों देशों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बांग्लादेश की जो सरकार है, क्योंकि देखिए वो जो गृह मंत्री हैं वो तो कोई आम नागरिक तो है नहीं, या कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हो या कुछ भी कोई हो, वो भाई सरकार के हिस्सेदार है ना, गृह मंत्री हैं, तो वो पूरी सरकार चाहती है कि भारत के साथ जो संबंध है उसको हम अच्छा बना के लेके चलें। जैसे हमने कल ही अपने दर्शकों को बताया था कि जो तारिक रहमान प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, वो चाइना नहीं जा रहे हैं, ना कि बाहर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं मलेशिया। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दोनों देशों को एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो चाइना जाते हैं नंदिनी, तो हम लोग को बुरा लगता है, भारत को बुरा लगता है, क्योंकि देखिए हमारा जो इस समय मतलब दो ही दुश्मन है, चाइना और पाकिस्तान, जिससे हमारा बॉर्डर क्लैश हो रहा है, आवाज से नहीं बल्कि कई दशकों से हो रहा है। 1962 का चाइना के साथ हमारा युद्ध था, जिससे चाइना भारत पे आक्रमण करता है, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। पाकिस्तान से साथ हमने बहुत सारे युद्ध झेल लिए। तो अगर यही बांग्लादेश, क्योंकि देखिए बांग्लादेश हमारा फ्रेंडली कंट्री था पिछले 2 साल पहले, अभी भी है, भारत अभी पूरी कोशिश कर रहा है कि हम अच्छा और मैत्रीपूर्ण संबंध रखें, लेकिन इसी कारण जो तारिक रहमान प्रधानमंत्री थे वो चाइना ना जाके मलेशिया जा रहे हैं। और मलेशिया क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मलेशिया का जो दोस्ती है, रिश्ता है, वो भारत के साथ भी अच्छा है नंदनी, और बांग्लादेश के साथ तो है ही, इसलिए जो पहला विदेशी दौरा है वो जा रहे हैं। एक तरीके से जो है बांग्लादेश यहाँ पर एक बैलेंस, जो एक समानता है वो यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है कि ये देश भी, जो हमारे दोनों जो मित्र देश हैं, दोनों ही नाराज ना हो। अब हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं अभिषेक। भारत बांग्लादेश सीमा की ही इससे जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर जो तनाव है वो एक बार चरम पर है, और वहाँ पर एक नई चीज़ सुनने को आ रही है कि पुश बैक का जो आरोप है वो वहाँ पर लगाया जा रहा है। अब ये किस संदर्भ में लगाया जा रहा है मैं बता दूं। पिछले 24 घंटे में भारतीय सुरक्षा बलों ने जो अपने नागरिकों को, ऐसा बांग्लादेश साफ शब्दों में बताते हैं, बांग्लादेश जो बीजीबी हैं, जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स हैं, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि पिछले 10 दिनों में जो भारत है वो अवैध जो नागरिक हैं उन्हें, मतलब अपने नागरिकों को, यानी भारतीय नागरिकों को जबरन पुश बैक यानी कि उनके सीमा पार भेजा जा रहा है। और 10 बार से ज़्यादा बार जो है वो बांग्लादेश के जो गार्ड्स बॉर्डर हैं उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की है। तो ये एक यहाँ पर पुश बैक का जो शब्द है वो यहाँ पर निकल के आ रहा है इसी चीज़ से, और इसी वजह से जो सीमा पर मुस्तैदी है वो भी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जी देखिए, बांग्लादेश का दावा समझ, उसका कहना क्या है? उन्होंने कहा कि भारत सीमा पार लोगों को जबरन घुसपैठ करा रहा है। और ये जो एक जिला है जिसका नाम है झिनाइदाह करके जिला है, उसमें 30 से 35 लोगों को वैन में लाकर सीमा पार कराने की कोशिश की गई। ये बीजेपी के द्वारा कहा गया कि भारतीय सेना ऐसा कर रही है। और उसके बाद अब बीजेपी यानी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने सख्ती से कहा कोई भी अवैध घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तनाव क्यों बढ़ा, इसे ये आसानी भाषा समझते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर की जो लंबी सीमा है, और शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही खराब चल रहे थे। अब यह नया विवाद संबंधों में और करावट ला सकती है। इसीलिए 8 जून को दिल्ली में बीजीबी और बीएसएफ के बीच में जो चर्चा होने वाली है डीजी लेवल की बड़े स्तर पे, इसी सब को लेकर होने वाली कि जो करावाहट है, जो और थोड़ा मामला गंभीर हो रहा है नंदिनी, उसे कम किया जा सके और दोनों
देशों के बीच जो रिश्ता है उससे हम अच्छा एक नॉर्मलाइज कर सकें और दोनों देश पीसफुल तरीके से अपने जो बॉर्डर हैं या जो भारतीय जो काम कर रही है, बॉर्डर फेंसिंग कर रही है पूरे बॉर्डर पे, वो आसानी से और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। यहाँ पर हाँ, सबसे अहम जो यहाँ पर मुद्दा है जिस पर तनाव बढ़ गया है, उसी को बातचीत जो दोनों देशों के जो डीजी हैं वो उस लेवल की मीटिंग वार्ता करने वाले हैं। खासकर इन्हीं मुद्दों को लेकर के जो तनाव है उसको कम किया जाए। जो घुसपैठ का मुद्दा है यहाँ पर उसको आक्रामक तरीके से ना दिखाकर एक शांतिपूर्ण तरीके से जो सारा कार्य है वो पूरा किया जाए। अब हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। अभिषेक, जैसा कि अभिषेक ने बताया था हमें, महुआ मोइत्रा का एक आक्रामक बयान जो है वो अभी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ट्रेंड कर रहा है और उन्होंने बयान ये दिया है। जो बागी नेता करीब 58 से 60 के करीब जो बागी नेता हैं उन्होंने जो टीएमसी से अलग होकर आपको बताया विधानसभा में पार्टी विधायी दल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और इन्होंने अपना नेता भी चुन लिया है। और आपको बताते हैं नेता इन्होंने किसे चुना है, टीएमसी के जो निष्कासित नेता हैं ऋतव्रत बनर्जी, इन्होंने अपना ममता बनर्जी ने इन्हें निष्कासित किया था, लेकिन अब वो टीएमसी के लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं। अब उन्हें नेता चुन लिया गया है। जो बागी नेता है उन्होंने उन्हें अपना नेता चुना है और इसी के ऊपर महुआ मोइत्रा जो कि एक बहुत जानी मानी टीएमसी की मेंबर रही हैं, अभी भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। आपको बताते हैं कि जो ये बागी नेता है उन्हें पूरी तरह से बेकार बोला है उन्होंने, और उन्होंने ये बोला है कि जो ये बागी नेता जो अलग हुए हैं इनके अंदर विपक्ष की सीट पर बैठ के बीजेपी से लड़ने का जो दम है वो नहीं था, इसलिए ये जो है इन्होंने ये अलग हो गए हैं और इन्हें पूरी तरह से नकारा और बेकार यहाँ पर महुआ मोइत्रा ने इन्हें करार दिया है। जी बिल्कुल, और महुआ मोइत्रा ने ये साफ कहा है कि देखिए वो भारतीय जनता पार्टी पे भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम जो राज्य हैं उसमें जो विपक्ष है वो अपने हिसाब से चूज करना चाहती है, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री बन गए। अब भारतीय जनता पार्टी सोचती है, उसकी सोच है, ये महुआ मोइत्रा का बयान है कि उनके हिसाब से भी जो नेता विपक्ष है वो हो और जो पार्टी है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये महुआ मोइत्रा का बयान है। उन्होंने ये भी कहा कि 28 साल पहले जब टीएमसी बनी थी तो उसका जो सिंबल था उसे खुद ममता बनर्जी ने स्केच से अपने पेंसिल से बनाया था और ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि दोबारा कोई और पार्टी बनानी। उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, आप ये पार्टी लेना चाहते हो ले लीजिए, आप ये सिंबल लेना चाहते हो ले लो, ये नाम लेना चाहते हो ले लो, लेकिन आप जो ममता बनर्जी की छवि है वो चाहे तो दूसरी पार्टी भी खड़ी कर सकती है और वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ सकती है। जब आपको छोड़ना ही था तो आपने पहले क्यों नहीं छोड़ा? क्यों आपने इसी पार्टी के साथ सिंबल में इसी नाम के अंदर आपने चुनाव लड़ा और अब आप जीत गए तो आप इस पार्टी से हटने का विचार कर रहे हैं? उन्होंने सीधा करारा हमला किया तमाम बागियों पर, जो 60 से ज्यादा विधायक हैं उन पर हमला किया। और आपको पता है इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बोली है इन बागी नेताओं के लिए कि जो उन्होंने इनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने सीधे सीधे ये बोला है कि इनका जो करिश्मा था वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के साथ ही जब तक थे तब तक ही था, वरना ये अकेले इनका कोई अस्तित्व नहीं है और अकेले ये ममता बनर्जी के नेतृत्व के बिना ये कुछ भी नहीं है और ना ये कुछ कर पाएंगे। ऐसा महुआ मोइत्रा ने इनके ऊपर एक आक्रामक जो वार है वो यहाँ पर करती हुई वो दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इनको डर है, जो खासकर जो ये तमाम नेता हैं, उन्होंने एक नेता का भी नाम लिया, उनका नाम था जावेद करके। उन्होंने बोला कि इनके ऊपर बीजेपी वालों ने कि आपके ऊपर हम एनआई जांच कराएंगे, जो आपने कुछ अवैध जमीन दी है, बांटी है, इसको लेकर हम कार्रवाई करेंगे, ये सब डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर कि ये लोग डरा धमका के हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं साफ कह दूँ यहाँ पे अभी ना कोई ऐसा कोई निष्पक्ष जांच आया है, ना कोई कुछ हुआ है कि हाँ कि ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जितने भी जो नेता हैं 60 से विधायक हों वो सब अपनी मर्जी से निकले, क्योंकि देखिए नंदी आप सबको पता है 15 साल के अंदर परिवारवाद, खासकर जो पार्टी थी टीएमसी, ये दो ही लोग चला रहे थे, एक तो ममता बनर्जी और दूसरे उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, इनके हिसाब से पूरा चल रहा था। और पिछले 15 साल में आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और पूरा इनका दबदबा था पूरे बंगाल के अंदर और कोई भी नहीं चाहेगा कि इनके खिलाफ जाए। तो जो जितने नेता थे, एक होता कि एकदम बधे हुए थे, कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, ये सब कहना है वहाँ के नेताओं का जो अभी यहाँ से निकले हैं। अब जब सरकार चली गई है, जब इनका दबदबा खौफ खत्म हो गया है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो इन लोग का मानना है कि भाई ये परिवारवाद नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी के ऊपर खासकर इन बागियों का गुस्सा फूटा है कि अभिषेक बनर्जी जब चाहेंगे जो करेंगे वो ऐसा नहीं चलने वाला है। क्योंकि आप रीत पर जो हैं बनर्जी साहब, उनको आपने निकाल दिया पार्टी से, आज वही अब नेता विपक्ष बन के हो गए। उनका 58 से या 59 शायद जो
विधायक है उनका समर्थन मिला है और इस समय वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। यानी वे भी उन्होंने आगे भी कहा कि बागियों के साथ कहा कि हम ममता बनर्जी को एज ए सलाहकार मानते हैं। बिल्कुल, उन्होंने एक अपना नरम रुख अपनाया अभी भी ममता बनर्जी की तरफ, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल टीएमसी की निर्माता हैं और हम उनसे हमेशा सलाह लेते रहेंगे। हमारी जो पार्टी की सबसे बड़ी सदस्य हैं और हमारी पार्टी की सबसे मेन है, उनका आशीर्वाद उनका सलाह हम लेते रहेंगे नंदनी। ये साफ बागियों का कहना है। तो ये कुछ अहम मुद्दे थे जो अभी पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा अपने चरम पर हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और अपने दर्शकों से हम ये भी जानना चाहेंगे कि और आप किन मुद्दों के बारे में हमसे सुनना चाहेंगे और किन मुद्दों पर अपनी राय भी हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और तब तक के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।